एक समय की बात है। एक छोटे से गांव शिवनगर में एक बड़ा सेठ रहता था, जिसका नाम था रघुनाथ सिंह। सेठ के घर में काम करता था एक भोला भाला लड़का, मोहन। मोहन मासूम था, मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसे हर रोज एक नई परीक्षा देती थी। अबे मोहन, जरा ढंग से काम कर। सब जगह धूल ही धूल फैला दी है तूने। माफ कर दीजिए मालिक, अगली बार ध्यान रखूंगा। धीमे क्यों चल रहा है रे? सूरज डूबने से पहले काम खत्म होना चाहिए, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। हे भगवान, कब मिलेगा इस नर्क से छुटकारा? मोहन सुबह से रात तक सेठ के घर में पसीना बहाता था। घर के बाद खेतों में भी उसकी जान निकलती थी, और बदले में उसे मिलती थी सिर्फ गालियां और कभी-कभी बेरहम मार। थके हारे बदन से, भूखे पेट, मोहन हर रात सेठ के पैर दबाता, एक निवाले के लिए, एक छत के लिए। काश कहीं भाग सकता, कहीं आजादी मिल जाती। उसकी जिंदगी एक कैद खाने जैसी बन गई थी। न कोई सपना, न कोई उम्मीद। मोहन का बस एक ही सपना था, सुकून भरी जिंदगी और इस कैद खाने से आजादी। हे ऊपर वाले, मेरी सुन ले, मुझे भी इंसान जैसा जीने का हक दे दे। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां हम सोच भी नहीं सकते, और वहीं से शुरू होती है एक नई कहानी। एक दिन रात को सेठ मोहन की खूब कुटाई करता है। एक दिन जब मोहन ने दुख और अत्याचार से हार मान ली, तो उसने ठान लिया अब और नहीं, और वह अंधेरे में वहां से भाग निकला। 2 दिन 2 रात बिना रुके चलता गया, ना खाया ना पिया, बस एक ही डर, सेठ ने पकड़ लिया तो फिर से मार पड़ेगी। अचानक उसे दिखा, बहुत भीड़ है, रोशनी है, ढोल बज रहे हैं। सोचा शायद शादी है, चलो कुछ खाने को मिल जाए। 2 दिन से कुछ खाया नहीं, चलो बारात में शामिल हो जाता हूँ। लेकिन जैसे ही वो पहुंचा, उसने देखा एक बुजुर्ग इंसान फूट फूट कर रो रहा है। बाबा, आप रो क्यों रहे हो? वो बुजुर्ग था सोहनलाल। उसने मोहन की आंखों में कुछ देख लिया। बेटा, तू कौन है? बारातियों में तो कोई बचा नहीं। मोहन दिल से बहुत भोला भाला था। उसने अपनी आप बीती सोहनलाल को सुना दी। उसकी सारी आप बीती सुनते ही सोहनलाल के आंखों में चमक आ गई। वह मोहन को भीड़ से दूर ले गया। सोहनलाल ने अपने हाथ जोड़े और मोहन से कहने लगे, बेटा, लगता है तू में भगवान ने भेजा है। मेरी इज्जत बचा लो। मेरी बेटी की इस मंडप में शादी नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर लेगी। कुछ समझा नहीं बाबा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा, जो लड़के से मेरी बेटी की शादी होनी थी, उसे दूसरी लड़की से शादी करनी थी। वह रास्ते में से ही बारात छोड़कर भाग गया। तुम बहुत ही भले लड़के लगते हो। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करके मेरी इज्जत बचा लोगे? क्या तुम मेरे पर यह एहसान करोगे? मोहन सोच में पड़ गया। जीवन में पहली बार किसी ने उससे कुछ मांगा, पर बदले में इज्जत और छत देने की बात की। अगर मेरी टूटी हुई जिंदगी से किसी का भला हो सकता है, तो दिक्कत ही क्या है बाबा? और यूं उस रात एक अनाथ, भूखा और बेसहारा मोहन किसी की जिंदगी का हीरो बन गया।
शादी के बाद की पहली रात थी। कमरे में गहरा सन्नाटा पसरा था। मोहन और सोनम एक दूसरे के सामने बैठे थे। दोनों की आंखों में सवाल थे, पर शब्दों में संकोच। कुछ खाने को मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। सोनम को यकीन नहीं हुआ कि शादी के इतने पलों बाद उसका पति सबसे पहले भूख का जिक्र कर रहा था, लेकिन उसी में सच्चाई और मासूमियत थी। सोनम गर्मा-गर्म खाना लेकर आई। मोहन की आंखों में चमक थी, जैसे सालों बाद किसी ने प्यार से खाना परोसा हो। शायद ये पहली बार था जब मोहन को इतना स्वादिष्ट खाना नसीब हुआ था। 2-3 दिन की भूख और सालों का दर्द जैसे एक एक निवाले के साथ उतर गया हो। तुम नहीं खाओगी? तुम भी खाना खा लो। कहाँ से लाना है बताओ, मैं ले आता हूँ। हमने खा लिया है शादी से पहले ही, और अब भूख नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? सोनम। और आपका? मोहन। मुझे मेरी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा। कहाँ मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था, और अब तुम जैसी पत्नी, रहने को घर और कहने को परिवार। क्या तुम खुश हो मुझसे शादी करके? हाँ, बहुत। पापा ने सब कुछ बताया था कमरे में आने से पहले। उस रात दोनों ने घंटों बातें की। सोनम ने बताया कि उसकी माँ अब नहीं रही और उसके पापा एक छोटे से खेत पर खेती कर गुजारा करते हैं। पैसे ज्यादा नहीं, पर दिल बहुत बड़ा है। सुबह की पहली किरण के साथ मोहन की जिंदगी भी एक नई दिशा में बढ़ रही थी। अब वो सिर्फ एक अकेला इंसान नहीं था, अब वो एक पति था, एक जिम्मेदार किसान। इतनी मेहनत करोगे तो थक जाओगे, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। अब मेरी मेहनत सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारे लिए है, हमारे घर के लिए। मोहन के लिए हर दिन एक इम्तिहान था। नया गांव, नए लोग, लेकिन साथ था सोनम का प्यार, और यही साथ उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता था। अरे मोहन, कितनी मेहनत करते हो, खेत में हल चला रहा है। देखो भाई, शादी क्या क्या करा देती है। शादी ने मुझे जिम्मेदारी सिखाई है, और मेहनत से मैं पीछे नहीं हटता। आज खेत में बहुत मेहनत की, लेकिन लग रहा है अब जमीन हमारी बात सुन रही है। बाबा हमेशा कहते हैं, धरती माँ मेहनत को कभी खाली नहीं जाने देती। धीरे धीरे गांव वालों ने भी मोहन की मेहनत को मानना शुरू किया। उसका और सोनम का रिश्ता अब गांव में मिसाल बन चुका था। लेकिन जिंदगी कब एक सी रहती है। रतनपुर गांव जितना शांत दिखता था, उतना ही रहस्यमयी था। लोग मुस्कुराते थे, मगर आंखों में डर छुपा होता था। मोहन और सोनम को इस डर की वजह तब पता चली, जब गांव की एक रात हमेशा के लिए बदल गई। आजकल तुम्हारे पापा कुछ परेशान लगते हैं। खेत से लौटते वक्त एक अजीब सी खामोशी छा जाती है गांव में। कुछ बातें हैं जो यहाँ कोई जोर से नहीं कहता। पापा कहते हैं गांव में एक पुराना श्राप है। श्राप? कैसा श्राप? कहते हैं बरसों पहले इस गांव में एक बुजुर्ग इंसान थे जो काला जादू करते थे। जब गांव वाले को पता चला तो जिसे गांव वालों ने पीट पीट कर मार डाला और पीपल के नीचे दफना दिया था। उसकी आत्मा आज भी भटकती है, हर 14वीं अमावस्या की रात। सोनम की बातें सुनकर मोहन मुस्कुरा दिया। उसे ये सब अंधविश्वास लगता था, लेकिन अगले दिन गांव में जो हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। फिर से वही हुआ जो पिछली 14वीं की रात कुछ हुआ था। अब बहुत हो गया, मुझे जानना होगा सच क्या है। मोहन ने ठान लिया, वो इस डर से नहीं डरेगा, वो इस रहस्य की तह तक जाएगा। पर जो वो जानने वाला था, वो उसकी कल्पना से परे था। कौन है वहां?
अपने अंत को बुलाने मोहन। अगर कोई है तो सामने आओ। मैं यहाँ डरने नहीं, जानने आया हूँ। हर 14वीं रात मेरी आत्मा जागती है, क्योंकि अन्याय अब तक शांत नहीं हुआ। तू गांव वालों जैसा नहीं है, तू निडर है। तेरी आंखों में सच है, पर क्या तू बलिदान देगा? अगर मेरे बलिदान से ये गांव बच सकता है तो हाँ, मैं तैयार हूँ। लेकिन पहले मुझे सच जानना है। सब गांव वालों ने मिलकर मुझे मार डाला। मैं निर्दोष था। मैंने नहीं करता था काला जादू। किसी ने अफवाह फैलाई और गांव वालों ने बरगद के पेड़ के नीचे मुझे बांधकर पत्थर मार मार कर मार डाला और बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया। मेरी बेटी भी थी। पता नहीं गांव वालों ने उसका किया। अब हर 14वीं रात मैं लौटता हूं अपनी बेटी के लिए। लेकिन तुम मासूम बच्चों को क्यों जख्मी करते हो बाबा? नहीं, मैं उन लोगों को मारना नहीं चाहता हूं, पर उस रात गांव वालों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया और मेरी बेटी की याद आते ही मैं अपना आपा खो देता हूं और गांव वालों तक इस तरह अपना संदेश भी पहुंचाना चाहता हूं। वह लोग मेरी बेटी मेरे पास लेकर आए। आपको पता है आपकी बेटी कौन है और मेरा बलिदान क्यों चाहिए? उससे आपकी बेटी मिलेगी। वो आत्मा सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, वो न्याय चाहती थी। और अब मोहन उसकी उम्मीद बन चुका था। नहीं, मैं नहीं जानता, पर जो इंसान गांव वालों के लिए अपनी जान की आहुति देने से पीछे नहीं हट सकता, वह मेरी मदद जरूर करेगा। आज बरसों से एक ऐसे इंसान की राह देख रहा था जो दिल का सच्चा और निडर हो। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। इस गांव को भी इस श्राप से मुक्त करना है। अगली 14वीं रात तक मैं आपकी बेटी को जरूर ढूंढ कर ले आऊंगा, पर तुम्हें मुझे वचन देना होगा। अपनी बेटी से मिलने के बाद तुम इस आत्मा से मुक्त हो जाओगे और इस गांव को श्राप मुक्त कर दोगे। हाँ, मैं वचन देता हूँ। वचन देकर आत्मा वहां से लौट जाती है और मोहन भी घर की ओर लौट जाता है। घर पहुंचते ही मोहन ने अपनी पत्नी सोनम और ससुर सोहन लाल को वह भयानक राज बता दिया। मैं उस आत्मा से मिला। वो दुष्ट नहीं थी। किसी न किसी को ये काम करना ही था। अब हमें उसकी बेटी को ढूंढना होगा, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके और इस गांव पर से उसका साया हट जाए। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था मोहन। अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया होता तो? डरो मत, वो आत्मा सिर्फ अपनी बेटी से मिलना चाहती है। बाबा, इस काम में आपकी मदद चाहिए। सोहन लाल हक्के बक्के रह जाते हैं। उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है। अब जब तूने पूछ ही लिया है तो सुन। सोनम उसी आत्मा की बेटी है, किशन की बेटी। उस रात जब लोग उसे मार रहे थे, उसकी बच्ची अकेली कुटिया में थी। मैंने उसे उठा लिया और पाल पोस कर बड़ा किया। मेरी अपनी कोई संतान नहीं थी बेटा, ये मेरी जान है। कृपया गांव वालों को ये बात मत बताना। यह सुनकर मोहन और सोनम दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। बेटा, तुझे ही किशन की आत्मा से उसे मिलवाना होगा, पर क्या वह आत्मा अपने वचन पर कायम रहेगा? क्या वो सच में चला जाएगा? हाँ बाबा, उन्होंने वचन दिया है और मैं अपनी सोनम को कुछ नहीं होने दूंगा। एक बार फिर 14वीं की रात आई, लेकिन इस बार किसी बच्चे को कोई हानि नहीं हुई। मोहन सोहन लाल से आशीर्वाद लेकर मोहन अपनी माँ का दिया ताबीज लेकर सोनम को लेकर गुफा की ओर चला। बाबा, मैं आपकी बेटी को आपके पास लाया हूँ। गुफा में एक साया प्रकट हुआ, किशन सिंह की आत्मा। क्या यह सच में मेरी बेटी है? हाँ बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ। आपके दोस्त सोहन लाल ने मुझे पाला है। और ये जो सामने है,
वो मेरे पति हैं। आत्मा ने मोहन को देखा और मुस्कुराई। तुम पहली बार से ही मुझे सच्चे लगे थे। तुमने मेरी बेटी से मुझे मिला दिया। अब मैं इस संसार से मुक्त हो रहा हूँ। तुम्हें अब ताबीज की जरूरत नहीं। मेरा वचन पूरा हुआ। और वह आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। मोहन ने न सिर्फ आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि पूरे रत्नपुर को बचा लिया। अब उसके पास था एक घर, एक परिवार और अपना गांव। अगर इंसान मेहनत, आत्मविश्वास और नेकदिली से आगे बढ़े, तो वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।